Rahim. I am Shazi Yasmin, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। थर्ड सेमेस्टर में आज स्टार्ट करना है हम लोगों ने MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके आपके पास क्रेडिट आवर्स इस कोर्स के थ्री आवर्स हैं और इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सिस्टम को किस तरह रन करना है। सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय सिस्टम। ए सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फुलफिल द स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सिस्टम। एक सिस्टम को रन करने के लिए उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके वर्क करते हैं और उनका बेसिक टास्क क्या होता है, वो स्पेसिफिक टास्क अचीव करना होता है जिसके लिए वो सिस्टम बना है। वो हर कंपोनेंट एक सब सिस्टम कहलाएगा। ये हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है आपके पास। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। MIS आपको इंफॉर्मेशन देता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिविटीज़ जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस रिसर्च इज़ MIS प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट टाइम पे रिस्पॉन्स करना, ठीक है, टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब हम राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे जो कि उस सिस्टम के लिए ज़रूरी होगा। और क्या हम काम करेंगे, एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे और वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि क्विकली हमें रिस्पॉन्स करेंगे। MIS is basically concerned with processing data into information and is then communicate to various department in an organization for appropriate decision making। अब देखो, अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बता रही थी ना कि वेरियस डिपार्टमेंट से क्या मुराद है। वेरियस डिपार्टमेंट्स से मुराद हमारे वेरियस सब सिस्टम्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम देखें कि इसका किस तरह हम करेंगे, तो ये पहले मैं आपको बताती हूँ स्कोप ऑफ स्टडी क्या है। MIS describe such applications provide managers with information about sales, inventories and other data that would help in managing the enterprise। enterprise mean organization। ये हम लोगों ने डेटाबेस में भी पढ़ा हुआ है कि enterprise से मुराद हम क्या लेंगे, कोई भी organization। Today the term is used broadly in the number of contents include decision support system, resource, पीपल एंड मैनेजर, यानी उसमें मैनेजमेंट में सारी ही हमारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। अब सिस्टम है क्या, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है एक यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। उसके साथ ये जो मेन पे एक सर्कल है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक मेन सिस्टम है और उसके साथ जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये सब सिस्टम्स हैं जो उस सिस्टम को चलाने के लिए अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फैकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंस है, लाइब्रेरी सिस्टम है। अगर आप एक चीज़ चेक करो कि ये जो सर्कल में हैं जिनको मैं सब सिस्टम बोल रही हूँ, ये अब इटसेल्फ खुद एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी सिस्टम है, ये जब अपना पूरा वर्क कंप्लीट करेगा तो इसके अंदर पूरा एक डेटा है जिसको ये मैनेज करेगा। इसके अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं और वो अपने उनका एक स्पेसिफिक टास्क है। उस टास्क को अचीव करने के लिए इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, इसके अपने कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं, तो वो डेफिनेशन किसकी बन जाती है, सिस्टम की। तो आपके पास ये लाइब्रेरी सिस्टम, इस तरह फैकल्टी सिस्टम में सारे सिस्टम सब सिस्टम मिलके वर्क करेंगे तो आपके पास एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा। अब MIS है क्या, ठीक है, इसको हम ज़रा देखते हैं। राइट इन्फॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने बात की थी कि वो ही सिस्टम हमारे पास एक्यूरेट है जो हमें राइट इन्फॉर्मेशन दे, राइट पर्सन को दे, उस पर्सन को जो कि उस सिस्टम को समझ सकता है,
ठीक है, राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कॉलेज की फ़र्स्ट लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट 1 जनवरी को लग जाएगी और मैं राइट टाइम पे रिस्पांस नहीं दे रही, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, वो फर्स्ट लिस्ट जिसका मैंने कहा था वो मैं नहीं डिस्प्ले कर पा रही, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने राइट रिस्पांस नहीं दिया टू द यूज़र। राइट फॉर्म में हम डाटा दें और राइट कॉस्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ राइट कास्ट? ये 5 पॉइंट ज़रा 6 पॉइंट ज़रा समझें। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज आपको कॉल करती है कि आप हमारे सिस्टम को कंप्यूटराइज़ करें या इसका डेटाबेस बनाएं, और आप जब एक कंप्लीट सर्वे करके आ जाते हैं, उनसे कोई उनके बजट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने एक बहुत बड़ा उन्हें एक्सपेंसेस बता दिया जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसका क्या मतलब है कि हमने राइट कॉस्ट उन्हें नहीं बताई। क्लियर है ये? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टम MIS को के लिए ज़रूरी हैं। अब हम ये देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके पास इसकी MIS की। प्रोवाइड द रिपोर्ट विथ फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट। आप जो भी रिपोर्ट्स देंगे उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। व्हाट इज़ द मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मेट? एक्यूरेट फॉर्मेट, जो कि कोई भी एक पर्सन समझना चाहे तो वो समझ सके कि सिस्टम ने किस तरह वर्क करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और ना सिर्फ आप उसको अपने ओरली दें बल्कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास हो और हार्ड कॉपी भी ज़रूर आपके पास हो। सॉफ्ट कॉपी से मुराद है अगर आपको कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर दिखाना है या कोई डेटाबेस दिखाना है वो दिखाएं, और इसके अलावा अगर उस वक़्त उस पर्सन को उसकी हार्ड कॉपी चाहिए है तो इन दी फॉर्म ऑफ फ्लैश आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रिंटिंग फॉर्म में डाटा दे सकते हैं। जिस फॉर्म में भी वो पर्सन चाह रहा है हम उस फॉर्म में उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है यूजेस इंटरनल डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपने कंप्यूटर सिस्टम में उस तमाम डाटा को स्टोर करना है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। नंबर 3, एंड यूज़र्स कैन डेवलप कस्टमर रिपोर्ट। इसके अलावा एंड यूज़र को वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपने डेवलप की है। एंड यूज़र आपको पता है कौन होता है? क्लरिकल स्टाफ, जो कि एक लेमैन है जिसको कंप्यूटर की नाउ हाउ इतनी नहीं पता है, वो जस्ट कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एंड यूज़र। नंबर 4 है रिक्वायर्स फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर यूज़र। इसके अलावा आप यूज़र से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के मुतालिक। उसके बाद आपके पास जो है ये देखें उन्होंने यहाँ पे आपको MIS की मज़ीद डेफिनेशन बताई हैं करैक्टरिस्टिक्स बताने के बाद कि MIS इज़ डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैन। इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हैं इकट्ठा करना, जो कि हमारे पास एक्यूरेट डेफिनेशन है डेटाबेस की। वो किसको इकट्ठा कर रहा है MIS? मैन को एंड मशीन को, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं यूज़र को और कंप्यूटर को, फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। और दे क्या रहे? इंफॉर्मेशन। अब आप ये देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मशीन एंड मैन जो कि मैनेज कर रहा है, यानी एक्यूरेट डेफिनेशन किसकी बन गई? MIS की। क्यों दे रहे हैं? फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशंस, द मैनेजमेंट एंड द डिसीजन मेकिंग फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम हैं जो कि एक सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए वो सारा वर्क कर रहे हैं और वो सारा डिसीजन मेकिंग में आपके पास आ जाएगा। नंबर 2 इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द डाटाबेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए उसे आपका कंप्लीट डेटाबेस चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेटाबेस? सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स इंटीग्रेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड डेटाबेस। और वो जब डेटाबेस हम मैनेज करेंगे किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर, तो वो हमारे पास डेफिनेशन बचेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि आप लोगों ने मेरे से सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि MIS बेस्ड करता है आपके पास ये प्योरली एक डेटाबेस के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पे उसने एक चार्ट शो किया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से आ सकती हैं।
मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, फाइनेंशियल इंडिकेशन है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है। यानी इन मुख्तलिफ एलिमेंट से हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है और हम अपना पूरा डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ एम आई एस की टाइप्स क्या हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. What is mean of transaction? Each record performed in a way that the record is completed is called transaction. Management information system produce fixed, regular, scheduled report based on data extracts and summarized from the firm's underlying transaction processing system to middle and operational level manager to identify and inform structured and semi-structured decisions problem. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्लियर हो गया अब आप लोगों को कि हमने क्या करनी है? ट्रांजैक्शन इस तरह करनी है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिले। और उसके बाद है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आर कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज बाय द मिडल मैनेजमेंट टू कंपाइल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ from the wide range of source to support the problem solving and decision making। कि एक आप लोग सिस्टम को कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जितने मिडल लेवल पे आपने इन्फॉर्मेशन को किस तरह कंपाइल करना है और उसको इस तरह करें कि अगर आपको वाइड रेंज में भी उसको उन सिस्टम्स अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आप करने में कामयाब हो जाएं। तो ये आपके पास जितनी भी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अब ये आ जाता है एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अपर क्लास इज रिपोर्टिंग टूल दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू समराइज द रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम ऑल कंपनी लेवल्स। हर लेवल से इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, गैदर करने के बाद उसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के बाद आप उसको कंपनी लेवल पे इंफॉर्मेशन देंगे, सच एज अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये हमारी एग्जेक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास आ जाती है MIS इंफॉर्मेशन मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग द मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारे हैं चीज़ें, उनको हम जब करेंगे तो ये मार्केटिंग है। उसके इसके नाम से भी पता चल रहा है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे फर्दर क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड प्रोडक्टिविटी इन द एंटरप्राइज बाय ऑटोमेटिंग वर्क फ्लो एंड एलिमिनेटिंग बोटलनेक। OLAS may be implemented of at any and all level of management। आपके पास हर लेवल पे हमने इंफॉर्मेशन देनी है। ऑफिस ऑटोमेशन, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए लो लेवल पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अपर लेवल को अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आप पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। यानी ऑफिस से रिलेटेड आप जब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे तो ये आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफन इंक्लूड टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। कि आपके पास ये क्या करते हैं कि अगर जैसे स्कूल लर्निंग कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी टीचिंग स्टाफ को हम कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये आपके पास उसमें आ जाएगा। अगर हम इसको इंक्लूड करें तो क्या हमारे पास है? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी बेस्ड करती है बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग डेटाबेस। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी उसने एग्जांपल दी थी आपको स्कूल की, कि स्कूल को मैनेज करने के लिए हम कोई भी एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अक्सर आप लोगों को एक्सेस की एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एक्सेस में देखें कि हमने जी वहाँ पे 6 या 7 फाइल्स को इंटीग्रेट करके एक छोटा सा डेटाबेस बना लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्कूल है।
टेक्नोलॉजी हमने क्या यूज़ की, डेटाबेस और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको मैनेज करने किया। क्यों किया? हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को कर रहे हैं। और ये जब हम कंप्लीट देखें तो एक्यूरेट डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है MIS की। अब हम MIS क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो ज़रा हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे देखें, कंपनीज आर एबल टू हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ and weakness due to the presence of revenue report, employees performance record, etc. The identification of these aspects can help the company improve their business process and operation. कंपनी क्या करती है, अपने रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें वो अपने वीकनेस को और अपनी स्ट्रेंथ को शो करती है। क्यों करती है? जो वीकनेस है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी प्रोग्रेस है, जो उनकी सक्सेस है, उसको वो मज़ीद लेके आना चाह रहे हैं। तो वो रिपोर्ट जो है उनके लिए उन्हें हाईलाइट प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एस्पेक्ट कैन हेल्प द कंपनी इम्प्रूव देयर बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। अब इससे क्या पता चलेगा, एक कंपनी को या एक बिज़नेस को अपना सिस्टम किस तरह वर्क करना है या किस तरह चलाना है, तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कंपनी एंड एक्टिंग एज ए कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग टूल। अब क्या है, कंपनी हमें ओवरऑल एक पिक्चर प्रोवाइड करती है और कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग टूल है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए। इससे क्या होगा, the availability of the customer data and feedback can help the company। अब अवेलेबिलिटी कब होगी, जब हमारा सिस्टम एक डेटाबेस बना होगा। अगर हम डेटाबेस नहीं बना रहे, डाटा हमारा स्कैटर हुआ है, तो हम किस तरह इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। हमारे पास सिस्टम उसी वक्त प्रॉपर वर्क करेगा या उसी वक्त चलेगा या उसी वक्त हमें रिस्पॉन्स करेगा जब हमारे पास वो एक जगह पे इंटीग्रेट होगा। तो उसी कोई भी फॉर एग्जांपल यूज़र आता है और वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसे उस वक्त तक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक कि हम उसे एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर लेते, ठीक है। और हमारे पास कस्टमर का हमें फीडबैक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बैंक में गए हैं, बैंक में आप सिर्फ अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं और आपको राइट टाइम पे रिस्पांस नहीं मिला, आपको वेट करना पड़ा है, तो एक टाइम आएगा आप वो बैंक छोड़ के उस बैंक की तरफ ही अपील होंगे जो आपको ज़्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्स करे, जिसका फीडबैक अच्छा हो। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर डाटा कैन हेल्प द कंपनी टू परफॉर्म डायरेक्ट मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, उनकी प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं, परफॉर्मेंस है, उनकी इंक्रीज़ होती है। एंड लास्ट में क्या, इन्फॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट एसेट फॉर एनी कंपनी इन द मॉडर्न कम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब दुनिया ये कहती है कि हमारे लिए हमारा रेवेन्यू इतना बड़ा एसेट नहीं है जितनी बड़ी हमारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का गुम हो जाना या लॉस हो जाना या हैक हो जाना बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है उस कंपनी के लिए। द कंपनी बाइंग ट्रेंड्स एंड बिहेवियर कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एनालिस्ट ऑफ सेल एंड रेवेन्यू रिपोर्ट फॉर ईच ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द कंपनी। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र से एक्सेस करती रहती है ताकि उन्हें पता चले कि उनका फीडबैक, उन्हें किस तरह उनका रिस्पांस मिल रहा है। अब इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज है और टेक्नोलॉजी जो है हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उसको मैनेज किया जा रहा है, और वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के ही एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आपके कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, आप घर बैठे मुख्तलिफ टीचर से मुख्तलिफ टाइमिंग्स में अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग द लैपटॉप, बाय यूजिंग द कंप्यूटर, by using your mobile and by most important by using the net। आप उसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा को मैनेज कर रहे हैं जिस तरह के भी हालात हैं।
आप अपना जो आपका एक रनिंग फेस है उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है कि आपको जो हमने इंफॉर्मेशन कॉलेज में देनी थी वो अब हम आपको घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब देखो, अगर आपका कॉलेज ये वाला काम ना करता तो ऑटोमेटिकली आपने उन कॉलेजेस की तरफ अपील होना था जो कि ये वाला काम शुरू कर चुके हैं और आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली आपने उस तरफ मूव कर जाना था। तो हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अब नियरेस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कंपटीशन इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है, जब तक हम ये वाला काम नहीं करेंगे हम सिस्टम को नहीं लेके चल सकते। नीड यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले जब MIS नहीं था तो क्या सिस्टम नहीं वर्क करते थे? उस वक़्त भी वर्क करते थे, लेकिन उस वक़्त इतना कंपटीशन नहीं था। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक रेगुलर बेस से डाटा को कम्युनिकेट कर रही थी, जिसमें कि वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे और सिंपली डाटा को मेंटेन करते थे। यहाँ पे उसने एक आपको एग्जांपल दी है वर्कशॉप की, जिसमें कि वो उसका जो चीफ एग्जेक्टिव है वो अर्ली इन द मॉर्निंग ये चीज़ चेक करता है कि क्या हर चीज़ जो कि इमीडिएट हमें चाहिए है उस वर्कशॉप को, क्या वो लिस्ट के मुताबिक यहाँ डाटा है। ये ना कोई भी पर्सन आए कोई चीज़ परचेज़ कर ले और उसको ना मिले। अब वो इन सब चीज़ों को मॉर्निंग में ही चेक कर लेता है ताकि पूरा डे ये वाला उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब देखो, अगर ये चीज़ उसने डेटाबेस से की हो, वो सिंपली अपना देखेगा, अपनी फाइल्स को चेक करेगा, अपने रिकॉर्ड चेक करेगा कि पिछले एक हफ़्ते में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मेरे पास बिकिंग है, तो वो उनको उनके स्टॉक को मेंटेन करेगा। तो उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बॉदर करे, ठीक है। तो ये हमारे पास नीड है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि MIS की ज़रूरत हमें कहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ है? बिज़नेस में। और कंप्यूटर साइंस क्यों यूज़र है? हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और टेक्नोलॉजी इस वक्त हाईएस्ट आपके पास क्या है? आपको पता है हाईएस्ट इस वक्त हमारे पास क्या है? आपके पास हाईएस्ट इस वक्त जो है वो यूज़ हो रही है कंप्यूटर साइंस। अब अगर हम कंक्लूड करें कि MIS जो है वो डिफरेंट कैसे है रेगुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम से, तो रेगुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा को इंटीग्रेट नहीं किया जाता था, डाटा स्कैटर रहता था। और MIS ने हमें एक ओवरऑल प्लानिंग और दी, जिसमें कि हम उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इकट्ठा करें जो कि हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं। और इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। MIS आल्सो इंफॉर्मेशन टू मूव बिटवीन फंक्शनल एरिया एंड डिपार्टमेंट, और वो चेक करता है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये आज मैंने आप लोगों को सिर्फ MIS का इंट्रो समझाने की कोशिश की है कि MIS है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। आपने बिल्कुल जो है जैसे हम पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ते थे, सेम इसी तरह ये वाला लेक्चर लेना है। मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी। फिर जब कॉलेज की वेबसाइट बन जाएगी तो आप कोशिश कीजिएगा वेबसाइट से इसको सर्च करें ताकि आपको वेबसाइट यूज़ करनी आए। अब आपका, जैसे मैं पहले हर दफ़ा लेक्चर के एंड में आपको असाइनमेंट देती थी, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, लाइब्रेरी की। आपके सराउंडिंग में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है और आप वहाँ जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और एंड थर्ड, आपने मुझे इन डिटेल लिख के बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MIS में और रेगुलर सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये आप मुझे क्लियर करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ है या नहीं। इसके अलावा जहाँ तक नोट्सों की बात है, यही आपके नोट्स हैं, इनकी प्रिंटिंग ले लीजिएगा या इसको अगर आपने नोट डाउन करना हो तो नोट कर लें। और इसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप करके बताना है, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसे
उसी में कि आपको लेक्चर में क्या चीज़ समझनी है तो मैं वो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह समझें, बहुत ही आसान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टोटली हमारा आपके पास डेटाबेस ही इसमें आती है, जो ऑलरेडी आप लोग मेरे से कंसेप्ट ले चुके हैं। मेरा आपको एंटरप्राइज़ क्लियर है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्लियर है, डाटा को किस तरह कंपाइल किया जाता है, डेटाबेस क्या होती है और डाटा डीबीएमएस ऑलरेडी आप लोग बल्कि नॉर्मलाइजेशन तक पढ़ चुके हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उन बच्चों को जिनको डीबीएमएस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आई हुई है। इसके अलावा थ्रू एग्जांपल हम इसको देख लेंगे कि हमने इसमें किस किस तरह जो है सारी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर वो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे कि हमने इसके किस तरह इसको करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।